मुगल बादशाह अकबर से पहले उत्तरी भारत में लैंड रेवेन्यू सिस्टम या भूमि राजस्व प्रणाली बहुत ही अनुचित, बेमेल एवं असमान हुआ करती थी। आप कल्पना करो कि एक ऐसा सिस्टम जहां हर गांव में माप की लंबाई अलग अलग हो, बिल्कुल ऐसे ही था। इस लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के चलते लैंड को एक्यूरेटली मेजर करना और फेयर टैक्सेस असेस करना मुश्किल था। फार्मर्स को अक्सर अनप्रेडिक्टेबल और एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम का खमियाजा भुगतना पड़ता था। साफ था कि एक बड़े बदलाव की जरूरत थी। भूमि राजस्व सुधारों को लेकर बादशाह अकबर की सोच बिल्कुल साफ और महत्वाकांक्षी थी। वो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते जो कि फेयर हो, एफिशिएंट हो और राज्य व राज्य की किसान प्रजा दोनों के लिए फायदेमंद हो। सबसे पहले उन्होंने अपने एम्पायर में लैंड मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज करने की ठानी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम के होने से निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती। दूसरा, अकबर चाहते थे कि हर यूनिट ऑफ लैंड से कितना प्रोड्यूस हो सकता है, ये उनके अधिकारियों को एक्यूरेटली पता चले। ये स्टेट के लिए फेयर रेवेन्यू शेयर डिटरमिन करने के लिए क्रूशल था। फाइनली, अकबर ने स्टेट का रेवेन्यू शेयर एक ऐसे लेवल पर फिक्स करने की कोशिश की जो फार्मर्स के लिए रीजनेबल हो और एम्पायर की नीड्स के लिए सफिशिएंट भी। इस बैलेंस से फार्मर्स की वेल बीइंग इंश्योर होती थी और स्टेट को अपने रिसोर्सेज भी मिलते रहते थे। अकबर का पहला स्टेप था इनकंसिस्टेंट लैंड मेजरमेंट सिस्टम को एड्रेस करना। उन्होंने मेजरमेंट की एक नई स्टैंडर्ड यूनिट इंट्रोड्यूस करी जिसका नाम था इलाही गाज। इस स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट से प्योर एम्पायर में लैंड मेजरमेंट में यूनिफॉर्मिटी आ गई और एक्यूरेसी इंश्योर करने के लिए तनाब नाम की एक मेजरिंग रोप भी बनाई गई। इस स्टैंडर्डाइजेशन ने डिस्प्यूट्स को खत्म कर दिया और लैंड असेसमेंट्स की एक्यूरेसी को बढ़ाया। अकबर समझते थे कि सारी लैंड एक जैसी नहीं होती। इन डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सॉइल क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी के बेस पर लैंड क्लासिफिकेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। जब्त के नाम से जाना जाने वाला यह क्लासिफिकेशन सिस्टम लैंड को 4 मेन टाइप्स में कैटेगराइज करता था: पोलाज, परौती, चेचर और बुंजर। पोलाज रिप्रेजेंट करता था सबसे फर्टाइल लैंड को जहां कंटिन्यूअसली कल्टीवेशन हो सकती थी। परौती को हर हार्वेस्ट के बाद एक फैलो पीरियड की जरूरत होती थी ताकि उसकी फर्टिलिटी रिगेन हो सके। इस क्लासिफिकेशन से लैंड प्रोडक्टिविटी का और एक्यूरेटली असेसमेंट हो सका और रेवेन्यू डिमांड भी फेयर तरीके से डिटरमिन हो सके। भूमि सुधारों को लेकर अकबर का एक और सिग्निफिकेंट इनोवेशन था आईनी दशाला यानी डिसेनियल सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन को इंट्रोड्यूस करना। 2580 में इंट्रोड्यूस किया गया ये सिस्टम ट्रेडिशनल एनुअल रेवेन्यू सेटलमेंट से हटकर था। आईनी दशाला के अंडर रेवेन्यू कैलकुलेट होता था पिछले 10 इयर्स के एवरेज प्रोड्यूस के बेस पर। फिर इस एवरेज का यूज नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए स्टेट का शेयर डिटरमिन करने के लिए किया जाता था। आईनी दशाला ने रेवेन्यू सिस्टम में बहुत जरूरी स्टेबिलिटी लाई। फार्मर्स अब एनुअल असेसमेंट्स की अनसर्टेनिटी से मुक्त हो गए, जिससे वो अपनी एक्टिविटीज और इन्वेस्टमेंट्स को और कॉन्फिडेंस के साथ प्लान कर सकते थे। अकबर के रेवेन्यू रिफॉर्म्स सिर्फ मेजरमेंट स्टैंडर्डाइज करने और लैंड क्लासिफाई करने तक ही लिमिटेड नहीं थे। उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन का एक फ्लेक्सिबल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया जो उनके एम्पायर में डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखता था। इस सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स थे: गलबख्श, जब्त और नसाक। गलबख्श, जिसको क्रॉप शेयरिंग सिस्टम भी कहते हैं, सबसे सिंपल और एंशिएंट मेथड था। इस सिस्टम के अंडर स्टेट का शेयर प्रोड्यूस में से काइंड कलेक्ट किया जाता था। जब्त एक कैश बेस्ड सिस्टम था जहां रेवेन्यू डिमांड पर यूनिट ऑफ लैंड के हिसाब से कैश में फिक्स होता था। नसाक में गलबख्श और जब्त दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन थे, जिससे रेवेन्यू कैश या काइंड में पे की जा सकती थी। इस फ्लेक्सिबिलिटी से ये इंश्योर होता था कि रेवेन्यू सिस्टम पीपल की जरूरतों और प्राकृतिक आपदाओं के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिव रहे। इस प्रकार के भूमि सुधारों से राज्य में किसानों को बहुत फायदा हुआ और राज्य की कृषि से होने वाली आय में अभूतपूर्व इजाफा हुआ, जिसने मुगल साम्राज्य को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक समृद्ध सुदृढ़ शक्ति बना दिया।